everyone. So this is a tutorial on Weppy Voice API. So ये एंड टू एंड ट्यूटोरियल होगा Weppy का, लाइक हम कैसे Weppy को यूज़ कर सकते हैं और लाइक इसमें क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं। लाइक हमने आपने देखा होगा, हमने पिछले वीडियोस में हमने Weppy का यूज़ किया था वर्कफ्लोज क्रिएट करने के लिए, डिफरेंट असिस्टेंट्स बनाने के लिए, और उसमें हमने टूल्स बनाए थे। तो लाइक वो हमने तब स्ट्रेट जंप इन कर दिया था वेपी के अंदर। तो पहले मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूँ वेपी से रिलेटेड के, लाइक वेपी है क्या, हम उसे कैसे यूज़ करते हैं, उसमें फ़ीचर्स क्या हैं। लाइक पहले चीज़ का पता होना चाहिए, उसके बाद लाइक उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करें। सो सबसे पहले आपने आना है vapi.ai की वेबसाइट पे। इधर आके आपने लॉगिन कर लेना, आप बेशक गूगल से या माइक्रोसॉफ्ट से जिस जैसे मर्ज़ी लॉगिन करें। सो लॉगिन करने के बाद आपके पास जो है वेपी का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये कुछ टाइम लगेगा। अच्छा हाँ, ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद ये कंपोजर है, लाइक चैट बोट है वेपी का। सो यहाँ लाइक आप यहाँ पे भी कोई मसला वगैरह आता है वेपी में, तो आप इधर भी लाइक उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। सो सबसे पहले आपके पास आता है असिस्टेंट का ऑप्शन। लाइक असिस्टेंट में आपके पास लाइक ये जो मैंने दो असिस्टेंट बनाए हुए हैं, इस तरह आता है। आप इधर आ जाएंगे, आपके पास ऑप्शन होगा क्रिएट न्यू असिस्टेंट। इधर मैं लिखूंगा डेमो असिस्टेंट। इधर मैंने एक डेमो असिस्टेंट और ब्लैंक टेम्पलेट को मैंने यूज़ कर लिया। लाइक इसमें अपने भी टेम्पलेट्स हैं, ये कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, लीड क्वालिफिकेशन, लाइक ये भी आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट स्केजुलर, लाइक ये देखें इसमें टेम्पलेट्स हैं। इसमें लाइक ये होगा, ये जो आपको मैं क्रिएट करता हूँ दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें देखना हो देखेंगे आप, तो ये फर्स्ट मैसेज और सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है लाइक ये एम्प्टी है, लाइक इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर आप वो टेम्पलेट यूज़ करेंगे तो ये फील हो जाएगा। बट वो लाइक एक जेनेरिक सा होगा, आप डिपेंड करते हैं आपकी नीश पे, आप लाइक किस बिजनेस को टारगेट कर रहे हैं। तो आपने सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है वो अपने हिसाब से लिखना होगा। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट आपने खुद नहीं लिखना, बल्कि आपने सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के बाद चैट जीपीटी पे जाना है और उसे कहना है मुझे सिस्टम प्रॉम्प्ट लिख के दे, नेचुरल हो वॉइस, और लाइक अदर शुड नो दैट कि ये एआई जो है बैक एंड पे बोल रहा है। सो सबसे पहले आपके पास ये दो चीज़ें आएंगी। आपने हेलो के बाद अपना फर्स्ट मैसेज, लाइक हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। सो इस तरह आपने टाइप कर देना है इसमें। सो और उस मतलब आप ये जो मर्जी कर सकते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन है कि या कॉल जब पिक हो तो असिस्टेंट बोले पहले, या यूज़र बोले। अगर अगर आप चाहते हैं कि यूज़र पहले बोले तो आप असिस्टेंट वेट फॉर यूज़र, जब असिस्टेंट बोलेगा उसके बाद जो है वेपी बोलेगा। सो उसके बाद ये कि असिस्टेंट जो है मॉडल जनरेटेड आंसर से भी बोल सकता है, लाइक आपने यहाँ पे खुद जनरेट करेगा क्वेश्चन और उस पे भी बोल सकता है। उसके बाद आपने सिस्टम प्रॉम्प्ट में आते हैं। इसमें आपने पता होगा, आपने टाइम जोन वगैरह सारा कुछ जो भी रिक्वायरमेंट्स है, टूल्स इसमें सब मेंशन करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं लॉग्स, लाइक जो भी हम इधर कॉल करेंगे उसकी लॉग्स वगैरह हमें यहाँ पे शो होंगे। लाइक ट्रांसक्राइब भी शो होगा, लाइक क्या बात हुई सारा कुछ हमें शो होगा। नेक्स्ट आते हैं टूल्स। टूल्स का आपको पता होगा, मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। लाइक आप टूल्स जो हैं इधर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमने ऐड टूल में जाना है, यहाँ पे जैसे ये मेरे पास टूल्स हैं, इनमें से मैं कोई भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये है। और उसके बाद एनालिसिस में है, यहाँ पे आप आउटपुट्स वगैरह देख सकते हैं, एनालिसिस चार्ट्स वगैरह देख सकते हैं। बाकी हाँ, ये एडवांस चीज़ें हैं, ये भी आप लाइक अगर आप फुल प्रोडक्शन लेवल वॉइस बॉट बना रहे हैं तो ये चीज़ें भी आपने अपने असिस्टेंट के अंदर देखनी है कि हाँ इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। लाइक फॉल बैक वॉइस, लाइक अगर प्राइमरी वॉइस जो है वो फेल हो जाए या कोई इंटरनेट का इशू है तो कौन सी वॉइस जो है वो ट्रिगर हो। स्पीच टू टेक्स्ट प्रोवाइडर, बैकअप स्पीच टू टेक्स्ट प्रोवाइडर इफ द प्राइमरी फेल, ये भी एक ऑप्शन है। लाइक ये वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी आपको तो, लेकिन बाकी ये कंप्लायंस वाली चीज़ें हैं, HIPAA कंप्लायंस और बाकी ये चीज़ें। उसके बाद वेब हुक, लाइक मेन थिंग वेब हुक, लाइक जब हम N8N को रिक्वेस्ट भेज रहे थे तो उसे वेब हुक कहते हैं ना, जो सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती, तो यहाँ पे भी आप उसे कन्फिगर कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है टाइम आउट, लाइक सर्वर टाइम आउट कितना रखना है आपने, वो आप देख सकते हैं इधर 1 सेकेंड, इसको आप कर सकते हैं। ऑथराइजेशन आप देख सकते हैं, जैसे हमने जो हमारा डेंटल बोर्ड था उसके अंदर हमने एक लाइक ऑथराइजेशन में स्माइल सीक्रेट करके रखा था, वो चीज़ भी आप इधर सेटअप कर सकते हैं। वो हमने HTTP हेडर में किया था। उसके बाद जो है वो वेट सेकंड आता है, हाउ लॉन्ग द असिस्टेंट वेट बिफोर स्पीकिंग, लाइक जब क्वेश्चन उसे हो तो कितनी देर बाद असिस्टेंट बोले, तो ये भी आप सेटअप कर सकते हैं।
और बाकी ये सारी इसी तरह की चीज़ें हैं, ये आप गो थ्रू एक दफ़ा कर लेना, इससे तो आपको समझ लग जाएगी। लाइक ये सिंपल है सम, आपको लाइक जब इशू आएगा तो आपने एडवांस में आना है, लाइक इस तरह की चीज़ें आपने इसको प्ले आउट करना है, इन चीज़ों के साथ टेस्ट करना है, क्योंकि डिपेंड करता है हर कन्वर्सेशन पे। तो लाइक आपने जब अपना हर सिस्टम आपको पता है हाँ रेडी हो गया, तो आपने टेस्ट करने के लिए उसको टेस्ट करना है, फिर उसमें कोई मसला आएगा तो आपने यहाँ से आके सेटिंग्स चेंज करनी है, या आपने अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट वगैरह चेंज करना है, क्योंकि आपका बैकएंड जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, बैकएंड आपका जेनेरिक होना चाहिए। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं स्क्वाड्स में। स्क्वाड्स में ये है कि लाइक स्क्वाड एबल टू वर्क विद टुगेदर, लाइक डिफरेंट असिस्टेंट्स जो हैं वो इकट्ठे लाइक वर्क कर लें, मल्टीपल असिस्टेंट। अभी तो मुझे है ना एक असिस्टेंट हमारा वर्क कर रहा है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा मल्टीपल असिस्टेंट्स हों, लाइक एक मतलब पूरा एंटरप्राइज सिस्टम अगर आप बनाना चाहते हैं, एक अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है, एक लीड जनरेशन कर रहा है, एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, लाइक इस तरह सारी चीज़ें वगैरह जो है वो इधर आप स्क्वाड्स में आके कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टूल्स, हम जो मेन थिंग हमारा जो बैकएंड लॉजिक होती है टूल्स। सो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, यहाँ पे ये मैंने टूल्स बनाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन आना है क्रिएट टूल। क्रिएट टूल में आपके पास आपने आना है एपीआई रिक्वेस्ट पे, अगर आपकी लाइक बैकएंड किसी और जगह है तो वहाँ से आपकी रिक्वेस्ट आएगी। तो लाइक मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा टूल। सो ये एक मैंने टूल क्रिएट किया, तो इसमें सबसे पहले आपको ने टूल नेम देना है, डिस्क्रिप्शन देनी है। अच्छा, इसमें बेसिक सी थिंग है, रिक्वेस्ट यूआरएल जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, और पोस्ट रिक्वेस्ट है या गेट रिक्वेस्ट है, ये सारा आपने देखना है। और उसके बाद इसमें बेस्ट सिंपल सी थिंग है, रिक्वेस्ट हेडर में जैसे वो हमने किया था ऑथराइजेशन, वो रिक्वेस्ट बॉडी में लाइक क्या रिक्वेस्ट भेजे वैपी और क्या वैपी को रिस्पॉन्स है, ये चीज़ें आपने इधर सेटअप कर देनी है। लाइक ये सिंपल है, इसमें कोई इशू नहीं है इतना। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ आपके लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टूल में आता है ट्रांसफ़र कॉल। लाइक अगर आप सिनेरियो में देखते हैं कि लाइक कोई इमरजेंसी है, लाइक इस तरह की चीज़ है, लाइक अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं आप, और अपॉइंटमेंट में कोई इमरजेंसी है, तो आप चाहते हैं कि अपॉइंटमेंट मतलब उसने अभी आना है, लाइक वो कहता है लाइक आपका यूज़र कि मैंने लाइक 1 और 2 और में मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, तो आप सीधा ना ट्रांसफ़र कॉल कर देंगे। ट्रांसफ़र कॉल में ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रांसफ़र कॉल में सिंपल सा ये होगा कि आपने डिस्क्राइब करना है हाँ, और उसके बाद डेस्टिनेशन में ऐड कर देना है फ़ोन नंबर, लाइक फ़ोन नंबर किस नंबर पे कॉल जाए। तो जब यूज़र को इमरजेंसी वगैरह होगी तो डायरेक्ट लाइक फिर आपका असिस्टेंट नहीं हैंडल करेगा, वो डायरेक्ट उस नंबर पे कॉल ट्रांसफ़र कर देगा। सो ये भी एक चीज़ थी इसमें, लाइक ये काफ़ी यूज़ हो सकती है। उसके बाद आप देख सकते हैं बाकी यहाँ पे और डिफरेंट चीज़ें हैं, एमसीपी सर्वर इधर आप कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल कैलेंडर भी कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आप। लाइक ये काफ़ी चीज़ें हैं इधर, हम ये जैसे हमने इधर अपना N10 में किया था वो अब यहाँ पे भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारे पास फ़ोन नंबर। द मेन थिंग फ़ोन नंबर अब क्या है, जैसे कि अब देख सकते हैं मैंने ये एक फ़ोन नंबर जो है वो ऐड किया हुआ है अपने असिस्टेंट पे। लाइक आप अभी असिस्टेंट क्या है, अभी असिस्टेंट यहाँ से ट्रिगर कर रहे हैं, आप चाहते हैं लाइक उसको मैं प्ले अगर उसके प्लेस कर सकूँ, उसको लाइव कर सकूँ, तो आप उसको एक नंबर साइन करते हैं। अगर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपका जो भी असिस्टेंट, जैसे मैंने ये वाला असिस्टेंट इसके साथ किया हुआ है, सो जो भी असिस्टेंट आप उसके साथ करेंगे, लाइक ये वाला असिस्टेंट जो है जैसे इसके साथ ट्रिगर हुआ हुआ है, ये माइंडिंग असिस्टेंट, लाइक जो भी कर सकते हैं। इनबाउंड फ़ोन नंबर, ये आपको एक फ़ोन नंबर जो है वो खुद ही वेपी जो है फ्री में दे देगा, और आपके लाइक जहाँ से क्रेडिट जो है वो यूज़ होंगे। लाइक मेरे पास 10 क्रेडिट्स थे और मैंने काफ़ी असिस्टेंट बनाए, काफ़ी टेस्ट किया। आई थिंक टेस्टिंग के लिए आपने अगर लर्न करना है वेपी N10 के साथ वर्क करना है, 20-30 अब आप आराम से वर्कफ्लोज अपने असिस्टेंट जो हैं वो बना सकते हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि आप लाइक इधर इधर भी, हाँ मैं असिस्टेंट में आपको बताना चाहता ये मॉडल है, लाइक मेरे पास इस वक्त GPT 4.1, यहाँ से आप मॉडल भी चेंज कर सकते हैं। तो लाइक ये आपने प्ले अराउंड करना पड़ेगा, जैसे GPT 4.1 मिनी है, लाइक वो डिफरेंट आपके पास मॉडल्स हैं। और हाँ, इसमें आप वॉइस भी चेंज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे आते हैं आप वॉइस पे, वॉइस में आएंगे तो आप यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये आप वॉइस भी टेस्ट आउट कर सकते हैं, लाइक बेस्ट आपके लिए कौन सी है। तो ये बाकी ये आउटबाउंड कॉल्स है, ये आप इधर चेक कर सकते हैं, इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और डिफरेंट ये वॉइस लाइब्रेरी रिसोर्सेज वगैरह, इवैल्यूएशंस, लाइक आप चेक कर सकते हैं कि आपका इवैल्यूएट कर सकते हैं आपका जो असिस्टेंट है उसकी वैल्यूएशन क्या है, सारा कुछ। लॉग्स इधर जो सेम वहाँ पे लॉग्स थे वो भी यहाँ पे भी आपको शो होंगे, लॉग्स वगैरह। और बाकी ये एपीआई कीज़ वगैरह हैं जो आपकी यहाँ पे शो हो रही होंगी आपको एपीआई की। बाकी ये मैं सारा आपको एक दफ़ा दिखा रहा था ताकि आपको लाइक कोई इशू आए तो आपने कैसे इसमें हैंडल करना है। ये आपको मैं एक टूल भी दिखा देता हूँ, जैसे एक ये बुक अपॉइंटमेंट का टूल है। बुक अपॉइंटमेंट का टूल है सिंपल, इसमें नेम बुक अपॉइंटमेंट डिस्क्रिप्शन, बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर अ पेशेंट वंस द टाइम इज़ कंफर्म, लाइक जब यूज़र टाइम कंफर्म कर दे तो उसकी बुक कर दो अपॉइंटमेंट। बुक करने के लिए क्या चाहिए जी, सर्विस हमें चाहिए, डेट टाइम चाहिए, पेशेंट नेम चाहिए। ये पेशेंट नेम मिल गया हमें, उसके बाद हमने बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेज दी सर्वर यूआरएल के थ्रू।
भेजने के बाद हमें जो है अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। लाइक इसमें हमने रिस्पॉन्स नहीं लिखा कुछ, वैसे तो रिस्पॉन्स जो है वो जो हमारा असिस्टेंट के सिस्टम प्रॉम्प्ट है वहाँ से भी हैंडल हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ से आप करें तो लाइक बेटर होता है। और अगर आप लाइक अपना टूल कॉल चेक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने बस सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और सेंड रिक्वेस्ट करना है। मेक श्योर आपका जो सर्वर है वो लाइव हो, लाइक वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा हो। तो आप यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हैं कि मेरा टूल जो है वो क्या रिक्वेस्ट में जा रहा है। लाइक इधर आपको पता लग जाएगा कि मैंने रिक्वेस्ट में क्या क्या भेजना है, ये चीज़ें आपने रिक्वेस्ट में भेजनी है। और आपको यहाँ से जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको पता लग जाएगा रिस्पॉन्स में मुझे क्या रिसीव हो रहा है। तो ये बेसिक सा एक ट्यूटोरियल था वेपी पे। सो इसमें आपको कोई भी लाइक बेसिक सा है, वेपी बहुत सिंपल है। लाइक इसमें आप अपने लाइक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपना लाइक वैसे पोर्टफोलियो के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं। लाइक इसमें आप प्रोडक्शन लेवल तक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बिल्ड कर सकते हैं। और लाइक इसमें तकरीबन आपके पास सारे ऑप्शन आते हैं। और लाइक आपको कोई कोडिंग वगैरह कुछ इस तरह नहीं में करना पड़ता, आपने सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप में राइट करके। और लाइक आपने जीपीटी से हेल्प लेनी है कि हाँ मुझे बताओ कि मैं टूल जो है मेरे उसमें क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या रिक्वेस्ट बॉडी होगी, क्या रिस्पॉन्स बॉडी होगी। तो जब आप उसको अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट देंगे और उसको बताएंगे कि मेरा ये टूल है, मेरा ये जो है वो टास्क है, तो वो आपको सारा जो है गाइड कर देगा। सो दिस इज़ द ट्यूटोरियल ऑन वेपी। सो इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। एंड और भी हम लाइक टूल्स वगैरह सीखेंगे। अभी बेसिकली हमारा ज़्यादा जो फोकस है वो वेपी और NA10 पे है। लाइक हम देखना चाह रहे हैं कि वेपी में NA10 पे हम क्या वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि मैं एक और वर्क फ्लो पे वर्क कर रहा हूँ जिसमें हम एक रेस्टोरेंट ऑर्डर टेकिंग बॉट जो है वो बना रहा हूँ व्हाट्सएप पे। लाइक वो ये है कि बेसिकली वो व्हाट्सएप पे यूज़र लाइक हम एक रेस्टोरेंट को लाइक बेसिक छोटे में रेस्टोरेंट्स को अगर ऑर्डर करते हैं हम व्हाट्सएप पे कि मुझे लाइक ऑर्डर ये चीज़ें करनी है सारा ना, तो लाइक जो भी आपका ऑर्डर वगैरह होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा और जो रेस्टोरेंट है उसको सेंड कर देगा आपका ऑर्डर। तो लाइक वो बेसिक सा एक हम प्रोडक्शन लेवल चैटबॉट बना रहे हैं। सो बेसिकली आई थिंक वो चैटबॉट मैं एक रेस्टोरेंट को टारगेट करके बनाऊंगा, तो आप लाइक उसमें बेसिक होगा, वो जेनेरिक होगा, आप उसको किसी भी रेस्टोरेंट के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी, बस आपने वो चेंज करनी होगी। तो लाइक अगर आपके एरिया में छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं और लाइक आप उन्हें सेल करना चाहते हैं तो आपको पहले थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि लाइक आपको क्या उसकी कॉस्ट आ रही है रेस्टोरेंट की बॉट की। तो उसके बाद आप उसे लाइक आगे सेल कर सकते हैं चैटबॉट को। सो कज आई थिंक रेस्टोरेंट्स को डिफरेंट कॉल्स आती हैं, तो उन्हें लाइक अगर छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं तो उन्हें लाइक कभी उनका नंबर बंद आता है, लाइक कोई भी इशू हो सकता है, तो उसकी वजह से उनका ऑर्डर नहीं बुक होता। तो ये सारा आप जो है इस बॉट के थ्रू कर सकते हैं, बिकॉज़ वो हर 24/7 लाइव होगा और उसमें आप लाइक टाइम भी सेट कर सकते हैं। लाइक आपका रेस्टोरेंट की ओपनिंग टाइम है 1 पीएम से 12 पीएम, तो आप सारा सेटअप वगैरह कर सकते हैं। और लाइक जो भी बाकी उसमें मेन्यू है, अपडेट वगैरह है, सारा कुछ जो है कर सकते हैं। तो बस नेक्स्ट कुछ डेज़ में मैं लाइक वो भी ट्यूटोरियल जो है पूरा अपलोड कर दूँगा। तो आई थिंक उसके साथ सारा आपको सोर्स कोड, रीडमी वगैरह सारा कुछ जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आई थिंक वैसे भी आजकल जो हैं समर्स हैं, छुट्टियां हैं सबको, तो आई थिंक ये काफ़ी लर्निंग की चीज़ें हैं जो आप लर्न कर सकते हैं। और लाइक बेसिक मैं यही कहना चाह रहा था कि आजकल जो है आपने ए टूल्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करना है, लाइक क्लॉड का, चैट जीपीटी का। लाइक आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, चैट जीपीटी बेस्ट है। और उसके बाद आपने लाइक कोड राइटिंग वगैरह करनी है, सारा ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद तो क्लॉड जो है वो अच्छा लाइक कोड अगर आपने राइट कराना है, जैसे अब वर्कफ्लो का जेसन जनरेट कराना है, तो क्लॉड जो है सबसे बेस्ट आपको जनरेट करके देगा। लाइक आपको पेड वर्जन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आप फ्री वर्जन पे काम करें। लेकिन अगर आप थोड़ा प्रोफेशनली जाते हैं, आपका काम ज़्यादा होता है, तो आपने ज़रूर पेड वर्जन लेना है, नहीं तो आपका काम नहीं होगा। लाइक आप दिन में एक ही वर्कफ्लो तब जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक जब वर्कफ्लो का बड़ा हो जाएगा तो फिर वो ज़्यादा टोकन जो है वो यूज़ करेगा, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।